हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम करेंगे 1.3 एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1 ऑफ क्लास 12। सही है, सिंध बोर्ड की। सही है, तो यहाँ पर हम करेंगे 1.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। सही है, कोशिश करूँगा अगर इसी वीडियो में होगा तो सही है, वरना नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे। सही है, आपके हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हर सवाल कराऊँगा, तो इस बारे में टेंशन ना लें। सही है, तो भाई यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है, तो मैं आपको 1 मिनट रुक जाए तो मैं आपको बुक से पढ़ के सुनाता हूँ क्वेश्चन क्या है। सही है, तो भाई देखिए, ये रही बुक, तो एक दफ़ा देख लें। भाई ये है बुक, सही है, और ये है सवाल। इसी बुक का है, सिंध बोर्ड की बुक का है ये सवाल 1.3 का। सही है, तो भाई देखिए 1.3 का जो क्वेश्चन है, फाइंड द लिमिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्योंकि क्वेश्चन है 5, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। सही है, तो यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, फॉलोइंग सीक्वेंसेस, ये एक सीक्वेंस है। सही है, हुज जनरल टर्म इज़ गिवन बिलो, जिनकी जनरल टर्म वो हमें गिवन है। सही है, तो लिमिट मालूम करनी है हमारे को। क्या मालूम करनी है? लिमिट। अब याद रखें सबसे पहली बात, जब किसी फंक्शन या किसी भी सीक्वेंस की लिमिट ना हो तो याद रखिएगा उसकी जो हम लिमिट पुट करेंगे वो होगी इन्फिनिटी। क्या होगी? इन्फिनिटी। दूसरी बात ये है कि आपको सबसे पहले तो ये फंक्शन देखना है, ये जो दिया हुआ है। सही है, तो याद रखिएगा इसके अंदर जो वेरिएबल होगा, जैसे कि n है। सही है, तो n है तो लिमिट अप्लाई ही उसी वेरिएबल पर होगी। क्या बोला मैंने? लिमिट अप्लाई होगी। जैसे कि हमारे जब हम लिमिट लिखते हैं, सही है, तो यहाँ ज़्यादातर x होता है तो हम लिमिट x लिखते हैं। तो अब यहाँ पर n है तो लिमिट भी इस पर अप्लाई होने वाली है। समझ में आ गई बात? अब सॉल्व करते हैं। सही है भाई, सॉल्व करना बहुत आसान है, तो मैं आपको बता दूँ। सही है, सबसे पहले देखें, लिमिट मालूम करनी है तो हमें पता है जब भी लिमिट ना गिवन हो तो आप पुट करेंगे लिमिट n पे पुट करेंगे। याद रखिएगा n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ n लिखा हुआ है, यहाँ पर x होता y होता तो उस पर लिखता मैं। सही है, उसके बाद an क्या है? जब याद रखिएगा जनरल टर्म के लिए इस्तेमाल होता है an इसके अंदर। सही है, an जैसे कि हमने सीक्वेंस एंड सीरीज़ पढ़ी थी। सही है, मैंने तो नहीं पढ़ाया अभी तक, लेकिन आपने पढ़ी होगी चैप्टर नंबर 6 में 11 क्लास में। सही है, तो उसके अंदर जो जनरल टर्म हम लोग लिखते हैं tn लिखते थे ना, tn से लिखते थे, तो वो भी यहाँ इस्तेमाल होने वाली है। तो इस बात को तो ध्यान रखें। तो कैसे होगी वो आपको समझाऊंगा अभी बाद में, क्वेश्चन आने वाले। तो भाई देखिए, अब यहाँ पर हमने लिमिट तो पुट कर दी इन्फिनिटी। क्या पुट कर दी? इन्फिनिटी। लेकिन याद रखिएगा आपको तो सबसे पहले ये देखना है, अगर मैं यहाँ इन्फिनिटी पुट करता हूँ, अगर मैं यहाँ इस क्वेश्चन में इन्फिनिटी पुट करता हूँ तो क्वेश्चन जो हमारा जो ये फंक्शन है वो अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा। सबसे पहला ये काम करना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ इन्फिनिटी पुट करता हूँ तो मल्टीप्लाई करो इन्फिनिटी से, वो भी इन्फिनिटी हो जाता है। सही है, फिर वो भी प्लस करो, वो भी इन्फिनिटी हो गया। 1 - 3 ये भी इन्फिनिटी, और वो तो मतलब इन्फिनिटी डिवाइड बाई इन्फिनिटी अनडिफाइंड। तो मतलब ये है कि अब हम यहाँ डायरेक्ट तो ये पुट नहीं कर सकते, लिमिट यहाँ पर डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था 3 मेथड होते हैं हमारे पास। कितने मेथड होते हैं? 3 मेथड। तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल करें? तो भाई देखिए, यहाँ सीधा मैं क्या लूँगा पता है? कॉमन लूँगा। क्या ले लूँगा? कॉमन, क्योंकि कॉमन से मेरा मसला हल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए भाई, कॉमन लेते कैसे हैं? तो देखिए, यहाँ पर जितनी भी, या आप मेरी बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर पहले वाले जिसकी वेरिएबल है, यहाँ पर जिसकी पावर सबसे ज़्यादा हो, जैसे कि यहाँ पर अगर सपोज करें n की जगह लिखा होता n² या n³ सही है, या n4, तो आप जितनी बड़ी पावर होगी ना उसको लेंगे कॉमन। यहाँ सिर्फ बड़ी पावर क्या है? n, तो मैं सिर्फ n को लूँगा। यहाँ अगर n² होता तो n² को लेता, n³ होता तो n³ को कॉमन लेता। तो आपको पूरी पावर को ले लेना है कॉमन। सही है, इस बात का ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ कॉमन किसको लूँगा? n को। और जब n को कॉमन लिया ना तो यहाँ बचा 2। और आपका सबसे पहला सवाल ये आना चाहिए, सर यहाँ पर अगर आपने 1 के बाद तो n था ही नहीं, तो याद रखिएगा जिसके पास n नहीं था तो वो आप उसको डिवाइड में ले आएंगे। सिंपल सी तरीके आपको याद रख लेनी है। क्या करा मैंने? क्या बोला मैंने आपको? कि जिसके पास n ना हो, 1 के पास n नहीं था, सही है, तो मैंने उस n को डिवाइड में कर दिया।
सही है, कोई मसला नहीं हुआ होगा इंशाल्लाह। सही है, तो अब आगे चलते हैं। इस बात को आपको स्टेप को याद रखना है, जब भी कॉमन लो अगर बराबर वाले के पास कॉमन नहीं आ रहा हो तो ज़बरदस्ती का कॉमन क्या होता है, डिवाइड कर दो उसको n से, जो भी चीज़ कॉमन ली उससे। अगर n स्क्वायर से करता तो यहाँ n स्क्वायर आता, n क्यूब होता तो यहाँ पर यहाँ भी n क्यूब आता। इस बात का ध्यान रखना है। सही है, आगे अब इसके अंदर भी n को कॉमन लिया तो n को अगर कॉमन लेंगा तो 1/n माइनस, सही है, और यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो ये n से ये n कैंसिल हो गया, क्योंकि आपको पता है कि ये वाला n जब मैंने कॉमन लिया इस 1 के पास तो n था ही नहीं, तो ये भी डिवाइड में आ गया। अब एक रूल है वो आपको याद रखना है। सही है, देखिए भाई, जब भी 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी होता है ना तो उसका मतलब होता है वो 0 है। क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 0 है तो वो किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के। सही है, समझ गए कॉन्सेप्ट क्लियर। और इसी तरीके से 1 डिवाइडेड बाय 0 बराबर होता है इन्फिनिटी के। सही है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखें हम यही अप्लाई करने वाले हैं। देखें अब मैं क्या कर रहा हूँ, n की जो लिमिट है इन्फिनिटी वो मैं पुट करने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर। क्यों, इसकी वजह क्या है वो आपको समझा देता हूँ। देखें भाई, खुद सोचें, n तो अब डिवाइड में है ना, तो जब मैं लिमिट पुट करता हूँ इन्फिनिटी तो n की जगह क्या आएगा, इन्फिनिटी। 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0, 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0। सही है, तो लिमिट तो आ गई ना हमारी, समझ में आई हमारे। वो देखें यहाँ पर इन्फिनिटी थी, 2 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इन्फिनिटी प्लस 1। सही है, तो यहाँ पर आप भूल जाए। अब यहाँ देखें इन्फिनिटी जब प्लस 1 आ रहा था ना, इन्फिनिटी प्लस 1, तो इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी होता है। लेकिन आपको पता है कि 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0 है, और 0 से कोई चीज़ ऐड करो तो वही चीज़ रहती है ना, समझ में आई। अब चलते हैं आगे, आपको हर चीज़ क्लियर करूँगा, रुक जाए, सब क्लियर होगा जब आगे बढ़ते जाएंगे, हर कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा आपका मैं। तो ये a n इक्वल टू, सही है, तो यहाँ पर लिमिट लगा दीजिएगा n टेंड्स टू इन्फिनिटी। सही है, मैंने क्या करा, 2 + 1/n, सही डिवाइड 1/n माइनस 3 और अप्लाइंग लिमिट कर दें बस, तो आपका हो जाएगा सवाल। तो लिमिट, अप्लाइंग लिमिट क्या लिखेंगे, अप्लाइंग लिमिट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखें अप्लाइंग लिमिट करने के बाद आइए तो यहाँ पर हम पुट करेंगे। अब देखें यहाँ भी आप लिमिट पुट कर दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ मैं पुट करना भूल गया हूँ, आप भी यहाँ यही चीज़ वापस यहाँ लिखिएगा, उसके बाद ये वाली चीज़ करिएगा। सही है, तो अब देखें, जब अब मैंने अप्लाइंग लिमिट लिख दिया ना, तो अब मैं इसको अपने साथ नहीं लिखूँगा। अब मैं डायरेक्ट n की जगह क्या पुट कर दूँगा, इन्फिनिटी। क्या पुट कर दूँगा, इन्फिनिटी। जहाँ जहाँ n है वहाँ इन्फिनिटी पुट करने वाला हूँ। तो 2 + 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी माइनस 3। सही है, आगे चलते हैं। आगे देखें, अब यहाँ पर जो लिमिट निकलेगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an, जो हमारे पास आएगा, पता है क्या आएगा, देखते जाए। तो भाई देखिए 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0। सही है, तो 0 तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो भाई देखिए लिमिट क्या आई, 2/-3, ये हमारा आ गया आंसर। तो भाई देखिए कोई मुश्किल बात थी तो इस माइनस को बीच में लगा दो, कोई मतलब नहीं है, माइनस को यहाँ लगा दो, बस आंसर आ गया। लिमिट आ गई इसकी। जब फंक्शन जब n अप्रोचेस कर रहा है इन्फिनिटी को, तो इसकी जो लिमिट है वो ये आ गया। सही है, कोई मुश्किल बात नहीं थी। तो आगे चलते हैं, अब दूसरे क्वेश्चन भी जो सॉल्व करने हैं, सारा क्वेश्चन इस पर थोड़ी लगा देना है, तो फटाफट मूव करते हैं क्वेश्चन दूसरे पर। सो स्टूडेंट, सही है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया, फटाफट करेंगे, सारे क्वेश्चन तो लिख लिए हैं, अब जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट अब क्लियर है। सही है, तो कॉन्सेप्ट जब क्लियर होते हैं तो टाइम तो वेस्ट करना नहीं है, तो फटाफट सॉल्व। तो भाई देखें क्वेश्चन नंबर 2 है ये, तो भाई देखें लिमिट लगा दें, जब लिमिट नहीं दी होती तो इन्फिनिटी पुट करें। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ n है तो यहाँ मैं n के ऊपर ही लगाऊंगा लिमिट। सही है, a n इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। सही है, ये आपको जब तक लेके चलना है जब तक आप लिमिट अप्लाई ना कर दें। अब मेरा सबसे पहला जो रूल है, मैंने आपको समझाया कि कॉमन लेने, और कौन सा कॉमन लेंगे, जो सबसे ज़्यादा हाई पावर वाला होगा, क्योंकि यहाँ में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है ना, अगर यहाँ इन्फिनिटी पुट करूँगा तो क्वेश्चन अनडिफाइंड हो जाएगा, ये गारंटी है। क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, n इन्फिनिटी, और यहाँ पर
यहाँ पर 2n², यहाँ पर इन्फिनिटी, वो सब इन्फिनिटी हो जाएगा तो फ़ायदा कुछ भी नहीं है। तो सबसे हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लें। सबसे पहला जिसके अंदर जो हाईएस्ट पावर है वह n² है, तो n² को कॉमन लें। सही है, इस बात को हमेशा याद रखना है। तो n², सही है, माइनस सॉरी कॉमन लिया है तो मल्टीप्लाई होगा 1 और माइनस n/n²। अब आप समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा कि मैंने क्या बोला था कि यहाँ जो भी होगा वो आपको क्या करना है, डिवाइड में लगा देना है। सही है, तो अब देखें, लगा दिया मैंने, आगे चलते हैं। तो 2n², इसके अंदर भी कॉमन ले लेते हैं फटाफट हाथ के हाथ। तो भाई देखें, कॉमन क्या लूँगा मैं, n² को, तो n² को कॉमन लेता हूँ। तो n² को कॉमन लिया तो क्या बचा, 2, सही है, 2 + 5 और यहाँ आ गया n/n²। आगे अब ध्यान से आगे चलते हैं फटाफट। तो मैं अब लिमिट तो ये वाली पुट नहीं करनी, तो अभी मैं यहाँ लिमिट ये वाली लगा देता हूँ, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऐसे उतार दिया। अब ये वाला, तो भाई देखिए n² से n² कैंसिल, तो अब यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस इस एक n से ये वाला n कैंसिल, इसी n से एक ये वाला n कैंसिल। सही है, तो ये जो तरीका मैंने इस्तेमाल करा है, आपको भी यही तरीका इस्तेमाल करना है, सेम टू सेम। जो कॉमन लें उसी को डिवाइड में डाल दें और बाकी जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दें। ये आपका तरीका होना चाहिए। सही है, सिंपल तरीका है ये। ज़्यादा तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, ये आप लोगों के लिए आसानी के लिए करा है मैंने। सही है, आगे तो भाई देखिए यहाँ बचा होगा 1/1/n डिवाइडेड बाय 2 + 5/n। ऐसा ही कुछ होगा तो आपका जवाब होगा यस सर, ऐसे ही होगा। सही है, आगे सॉल्व करते हैं। देखें तो भाई अब क्या करना है, देखें तो हम क्या कर सकते हैं, मैं इस 5/n को ऐसे नहीं लिख सकता, तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। सही है, यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि एंड चल रहा है सवाल का भी। तो यहाँ पर देखते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। सही है, तो यहाँ पर 1 - 1/n अभी ऐसे ही है। तो देखें ये आ गया 2 +, सही है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 5.1/n लिख सकता हूँ। क्यों नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 5 × 5 5/n। अब 1/n, तो अब यहाँ पर सिंपल अप्लाइंग लिमिट कर देते हैं। अप्लाइंग लिमिट को अप्लाई करें तो आंसर क्या आ रहा है, देखते हैं फटाफट। देखिए भाई, लिमिट अप्लाई हो गई तो हमारे को क्या मिलेगा, 1 और 1/n है। सही है, तो 1/∞ पुट करना है, तो 1/∞ डिवाइडेड बाय 2 + 5.1/∞। तो भाई देखिए आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर, तो 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0। तो भाई देखिए सिर्फ यहाँ बचेगा 1। सही है, ओवर 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0, 5 × 0 = 0। 5 0 तो 0 होता है। सही है, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 2। तो ये हमारा आंसर है। समझ में आया कैसे सॉल्व करा हमने। सही है, आगे वाले सवाल, ये तो बिल्कुल हलवा है, मैं तो सोच ही नहीं रहा था करवाऊँ, लेकिन मैंने तो अभी बोला था सब करवाऊँगा, तो मैंने बोला आसान वाले सवाल भी करा देते हैं, कोई मुश्किल तो है नहीं, एक लाइन का जवाब है। सही है, लिमिट नहीं गिवन तो हम गिवन कर देते हैं। और क्या ए लिखना भूल गया तो मैं लिख देता हूँ, an = 1 + 2/n। सही है, यही है। तो भाई देखें, एक मिनट रुकें, कंफर्म कर लेता हूँ, यही है। 1 + या माइनस है, एक मिनट रुकें, लेट मी चेक। 1 + 2/n। सही है, तो भाई देखें अब क्या करना है, तो भाई देखें वही स्टेप है। तो जब लिमिट नहीं गिवन तो हम लिमिट इन्फिनिटी पुट करेंगे, और यहाँ है n है तो n की जगह पे लिमिट आएगी, तो सिंपल है। तो भाई देखें, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a/n, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यहाँ पे लूँगा 1 + 2/n और अप्लाइंग लिमिट कर दूँगा। क्यों, क्योंकि मुझे तो ओहो, एक मिनट रुक गया, एक और स्टेप कर देता हूँ, एक मिनट रुके। तो यहाँ पर एक और स्टेप क्या करूँगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 2 लिमिट एंड तो भाई देखो 2 1/n ये आ गया। सही है, तो भाई देखो ये लिख दिया, उसके बाद अप्लाइंग लिमिट कर देंगे। रुक गया, सही है, अप्लाइंग लिमिट, तो अप्लाइंग लिमिट कर दें फटाफट, अप्लाइंग लिमिट। तो भाई देखें हमारा जो आंसर आ गया, आप देखें 1 + 2.1/∞, तो यहाँ पर 1/∞ 0, 2 × 0 0, और यहाँ पर आ जाएगा आंसर 1।
क्लियर है? तो भाई देखिए 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी तो 0 आ गया और 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0। सही है, आगे चलते हैं। देखें भाई क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत आसान है, सही है। तो भाई देखें करना क्या है कि आपको यहाँ पर सबसे पहले लिखना क्या होगा, आपको लिखना होगा कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि लिमिट गिवन नहीं है तो हम इन्फिनिटी पुट करेंगे। आगे तो मैंने जो स्टेप बताया था सबसे बड़ी पावर है वो कॉमन आ जाएगी, तो यहाँ n है तो n को कॉमन ले लूँगा। तो n को जब मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 1 ओवर n डिवाइडेड बाय n, और इस n से ये n कैंसिल, सही है। तो अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग एक और स्टेप में भूल गया, रुक गया तो मैं कर देता हूँ। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सही है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 1 ओवर n डिवाइडेड बाय n, इस n से n कैंसिल हो गया। तो अब अप्लाइंग लिमिट कर देते हैं फटाफट। तो भाई देखिए अब तो आप लिमिट अप्लाई कर दी, तो भाई देखें तो यहाँ पर जो आंसर आने वाला है 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, बस। तो 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0, तो यहाँ जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया 1, सही है। तो इसका भी आंसर क्या आ गया 1, सही है। आगे चलते हैं। आगे आ रहा है थोड़ा सा आपको लग रहा होगा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन है आसान, क्योंकि सवाल दिखने में लगता है बहुत हार्ड है, लेकिन उसकी गहराई में जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, आसान होते जाएंगे, सही है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए भाई इसको भी आसान कर लेते हैं। तो भाई आसान करने से पहले हम यहाँ लिमिट लगा देते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a n इक्वल टू, सही है। तो भाई देखें 3n माइनस 1, चलो पहले लिमिट लगा देता हूँ। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सही है। क्या करना है देखें, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अभी क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो भाई देखें यहाँ 3n को मल्टीप्लाई करेंगे n 4 से, तो यहाँ मिल जाएगा n 5। उसके बाद 3n को मल्टीप्लाई करेंगे n से, तो आपको मिलेगा 3n स्क्वायर। इसी तरीके से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे n 4 से, तो मिलेगा -n4। उसके बाद माइनस माइनस प्लस और n 1 n। ये हो गया अपर वाला सॉल्व। चलते हैं नीचे की तरफ। तो भाई नीचे वाले को भी सॉल्व करें तो n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय n क्यूब, तो ये हो जाएगा n की पावर 5। इसी तरीके n स्क्वायर 1 n स्क्वायर, इसी तरीके 2n क्यूब तो 2n क्यूब, इसी तरीके 2 1 2। ये तो हो गया एक स्टेप सक्सेसफुली कंप्लीटेड, सही है। नेक्स्ट स्टेप, तो भाई देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो हम यहाँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, आगे देखते हैं। देखें यहाँ पर n4 n और n स्क्वायर सारी पावर आ चुकी है, सही है। इसी तरीके से देखें रुक जाए 3n को n से करा तो 3 की पावर n की पावर 5 आ गई। उसके बाद 3 को n से करा तो n स्क्वायर आ गया। फिर इस 1 को n4 से करा तो n4 आ गया, और माइनस माइनस प्लस, और यह गया n 1 है, सही है भाई। सब कुछ कंप्लीट है, सही है। तो भाई देखें अब यहाँ पर कुछ कॉमन तो आ रहा है। तो भाई देखिए मैंने आपको सबसे पहला स्टेप में क्या बताया था, जो सबसे हाईएस्ट पावर हो, सबसे हाईएस्ट पावर उसको कॉमन ले लो। तो यहाँ सबसे हाईएस्ट कौन सी है, n की पावर 5, n की पावर 5, तो कॉमन ले लेते हैं इसको। तो n की पावर 5 को जब हमने कॉमन लिया, सही है। तो भाई देखें यहाँ तो बचेगा 3 माइनस यहाँ बचेगा 3n स्क्वायर ओवर n की पावर 5 माइनस n की पावर 4 डिवाइडेड बाय n की पावर 5 प्लस n डिवाइडेड बाय n की पावर 5। सबके साथ मैंने क्या कर दिया, n की पावर 5 को डिवाइड कर दिया। उसके बाद आगे इसके बाद यहाँ भी n की पावर 5 को कॉमन लिया, तो यहाँ देखिए यहाँ n की जगह तो 1 आ जाएगा पहले तो, सही है। यहाँ गया 1 प्लस n स्क्वायर ओवर n की पावर 5 प्लस 2n क्यूब डिवाइडेड बाय n की पावर 5 प्लस 2 की पावर डिवाइडेड बाय n की पावर 5, सही है। हो गया सॉल्व। आगे चलते हैं, आगे इधर आ जाते हैं, सही है। तो इधर मूव करते हैं। देखिए भाई ये तो हो गया, सही है। ये स्टेप हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। ये इन्फिनिटी है, सही है, याद रखिएगा, सही है। आगे चलते हैं। n की पावर 5 से n की पावर 5 कैंसिल, सही है। आगे अब ये बचा है हमारे पास 3 माइनस ये भी है, सही है। तो भाई देखिए इन्फिनिटी के अब यहाँ पर n को काटना है, क्या करना है, n को भी तो ख़त्म करना है ना। तो भाई जाएंगे आगे चलते हैं, स्टेप यहाँ कराता हूँ। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये 3 बचा 3
माइनस, देखिए भाई यहाँ पर 5 है, n की पावर 5 है और यहाँ पर n की पावर 2 है, तो यहाँ से ये 2n कट जाएंगे और यहाँ पर कितने बचेंगे, 5 में से 2 माइनस कर दो तो 3 बचेंगे ना, तो n की पावर 3, तो यहाँ लिखूँगा मैं 3 ओवर n की पावर 3 क्यूब। सही है, आगे देखते हैं। अब ये माइनस यहाँ लगा दो माइनस, सही है, n की पावर 4 है और n की पावर 5 है, 5 में से माइनस कर दो 4, तो क्या बचेगा 1, तो यहाँ आ जाएगा माइनस n। आगे प्लस, देखिए भाई n है और n की पावर 5 है, तो एक n से और यहाँ पर एक n कैंसिल होगा, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, तो यहाँ कितने n बचेंगे 4, तो n की पावर 4, 1 ओवर n की पावर 4। सही है, सॉरी हाँ सही है, ऊपर वाले में तो ये आएगा। आगे देखते हैं भाई, इसके ऊपर लगा देता हूँ ये और डिवाइडेड बाय, आगे भी तो है ना, नीचे भी डिनोमिनेटर भी तो है, अभी तो नोमिनेटर सॉल्व करा था, अब डिनोमिनेटर की बारी है, तो डिनोमिनेटर में क्या है देखते हैं। ठीक है भाई, 1 तो सिंपल आ जाएगा ऐसे ही, 1 प्लस, देखिए भाई सिंपल है, n स्क्वायर है, n की पावर 5 है, तो 2n से, सही है, 2n कैंसिल हुए और यहाँ पर 5 माइनस 2 करेंगे तो n कटेगा तो 3 बचेगा, तो n 1 ओवर n क्यूब। क्लियर है, सब क्लियर होना चाहिए आपका। सही है, देखिए भाई फिर समझा देता हूँ। देखिए भाई ये n स्क्वायर था, ये n की पावर 5 थी, सही है, 5 में से हमने कितने काट दिए 2, तो 5 माइनस 2 करेंगे सीधा सीधा, तो भाई देखेंगे आगे चलते हैं। प्लस n क्यूब है और ये n की पावर 5 है, 5 में से 3 को माइनस कर दें तो n क्यूब में से यहाँ पर गया ये ख़त्म, तो यहाँ पर 2 बचा ओवर n की पावर स्क्वायर, तो 5 माइनस 3 2, क्योंकि 2n बचेगा ना, अगर हमें 3n हटा दिए, अगर आपको समझना है ना ये तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए n क्यूब का मतलब है 1 2 3, यही है 3n। इसी तरीके से n5 का मतलब ये है कि 5n है, 5n है, यही है ना, तो भाई देखिए एक n से एक n कैंसिल, एक n से एक n कैंसिल, एक n से एक n कैंसिल, हो गया, कितने n बचे 2, तो मैंने 2 ही तो लिखा है, अब समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। सही है, तो अब मैं समझा दिया है, आप क्लियर हो जाना चाहिए आपको अच्छी तरीके से। सही है, जो भी कन्फ्यूजन थी। सही है, आगे चलते हैं। देखिए भाई यहाँ तक तो हमने कर लिया, अब ये वाला आखिरी प्लस 2 ओवर n5, तो भाई देखिए तो ये सीधा सीधा ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि n तो है नहीं, कटने वाली कोई चीज़ तो है नहीं, तो सीधा सीधा क्या आएगा प्लस 2 ओवर n की पावर 5। सही है, तो भाई देखें अब यहाँ पर देखते हैं, लिमिट लगाते हैं। सही है, तो लिमिट लगाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर फटाफट लिमिट, तो स्टूडेंट्स फटाफट लिमिट लगा लेते हैं। देखें भाई एक गलती है मुझसे, मैं देख लेता हूँ। देखें भाई यहाँ -n तो नहीं आना था, तो मैं आपको बताऊँ। देखें यहाँ पर देखें तो यहाँ तीसरे वाले पर n4 कटा है n5 से। सही है, तो मतलब ये तो पूरा ख़त्म है, तो यहाँ तो 1 आना चाहिए था ऊपर। सही है, तो 1 आना चाहिए था 1, और यहाँ पर डिवाइड में क्या आना चाहिए था n आना चाहिए था। सही है, तो मैंने सही कर दिया, 1 ओवर n आ गया। सही है, अब लिमिट लगा देते हैं, अप्लाइंग लिमिट। तो अप्लाइंग लिमिट कर देते हैं फटाफट। तो भाई देखें अप्लाइंग लिमिट जब कर देंगे तो आपको लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या करेंगे n की जगह इन्फिनिटी पुट कर देंगे। सही है, तो 3 माइनस 3 ओवर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का क्यूब भी इन्फिनिटी होता है। सही है, आगे 1 ओवर इन्फिनिटी, उसके बाद प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी का पावर 4, इन्फिनिटी की पावर क्यूब ओवर 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी का क्यूब प्लस 2 ओवर इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस 2 ओवर इन्फिनिटी का क्यूब। सही है, तो भाई मैंने आपको सीधा सीधा बता चुका हूँ, इन्फिनिटी की पावर क्यूब इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी रहेगा, इन्फिनिटी की पावर स्क्वायर 4 इन्फिनिटी, तो पावर जितनी भी हो इन्फिनिटी रहेगी। सही है, अब देखें तो भाई अब आपको पता है कि देखें न्यूमेरिक वैल्यू तो साइड में करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, न्यूमेरिक वैल्यू साइड में करनी पड़ेगी। तो देखें एक, चलो मैं अभी कर देता हूँ। देखें भाई 3 माइनस 3 1 ओवर इन्फिनिटी का क्यूब माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी की पावर 4 ओवर 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी का क्यूब प्लस 2 ओवर इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस 2 ओवर इन्फिनिटी की पावर 5। सही है, सब प्रॉब्लम सॉल्व।
अब देखें 1/∞ की जगह पर आप क्या पुट करेंगे 0 0 0 0, सब जगह 0 आ जाएगा जहाँ भी 1/∞ है। सही है, 1/∞ 0 और 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0, ये पूरा 0, ये भी पूरा 0। समझ लें जहाँ जहाँ इन्फिनिटी है ना डिवाइड में वो सब जगह 0 हो गया। तो हमारे पास पता है क्या मिलेगा, हमारे को फाइनल जो मिलेगा वो मिलेगा 3/1 और 1 हम शो नहीं कराते हैं तो 1 आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ आपका जो आंसर बन रहा है ना वो बन रहा है 3। क्या बन रहा है 3। सही है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुए हैं और आप अच्छी तरीके से समझ गए कहें कि लिमिट आपको इन क्वेश्चन की कैसे निकालनी है। सही है, तो अभी देखते हैं अगर आगे अगर हो सकता है तो देखता हूँ मैं क्वेश्चंस, वरना फिर हम लोग ये वीडियो ख़त्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने क्वेश्चन नंबर 6 ले लिया है, ये हमारे आखिरी क्वेश्चन है। अभी हम लोग जो आगे क्वेश्चंस आएंगे वो अभी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सही है, 2 क्वेश्चन बाकी रह जाएंगे इसके बाद, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सही है, तो अभी इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो डिटरमाइन द लिमिट तो मालूम करनी है और आपको पता है जब लिमिट गिवन ना हो तो इन्फिनिटी, और जो भी वेरिएबल हो उसके हिसाब से होता है काम। सही है, तो मैं देखिए आगे लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। सही है, सीक्वेंस की लिमिट ही मालूम करनी है। सही है, देखें भाई अब अगर लिमिट मालूम करनी है ना तो इसकी जनरल टर्म मालूम होनी चाहिए। आपको पता है तो आप बोलेंगे नहीं सर हमें तो नहीं पता, तो अब हम मालूम कर लेते हैं। सही है, मालूम करने का तरीका वो आपको समझना है। सही है, क्या है देखें, रफ वर्क बना चुका हूँ, उस पर काम करेंगे हम। सही है, तो भाई देखें ऊपर तो सब जगह क्या है 1 1 1, तो उसकी तो टेंशन हमें है ही नहीं। सही है, तो आगे डिनोमिनेटर में देखें तो 1 पॉइंट को अगर आप समझे कॉमा है, वो क्या है पॉइंट को क्या समझेंगे कॉमा है। तो भाई देख कॉमा 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 लगा हुआ है, 1 कॉमा से पहले वाले, कॉमा से पॉइंट से पहले वाले आप लोग देखेंगे तो वो अलग सीक्वेंस बनाएंगे और पॉइंट के बाद वाले अलग सीक्वेंस बनाएंगे। जैसे पॉइंट से पहले वाले 1, पॉइंट से पहले 2, पॉइंट से पहले 3, 1 2 3, इसी तरीके से पॉइंट के बाद वाला 2, पॉइंट के बाद वाला 3, पॉइंट के बाद वाला 4, ये अलग सीक्वेंस बनाएंगे। तो अब हम दोनों की एंड टर्म मालूम करेंगे, जनरल टर्म। और आपको याद होगा कि हमने चैप्टर नंबर 6 में हमने सीखा था जनरल टर्म का फॉर्मूला, ये हमने पढ़ा था, उसी को अप्लाई करेंगे यहाँ। तो भाई देखें एक एक करके अप्लाई करते हैं दोनों सीक्वेंस पे। सही है, तो भाई देखें सबसे पहले हम लेते हैं 1 2 3, 1 2 3 ले लिया। अब यहाँ पर जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या था, Tn = a + n - 1 d, याद होगा। सही है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, रुक जाए एक मिनट रुक जाए बस, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, 1 मिनट रुक जाए बस। तो भाई देखें सबसे पहले हमारा काम होता है, तो भाई देखें सीक्वेंस एंड सीरीज़ में तो हमने जीपी भी पढ़ी थी, एपी भी पढ़ी थी, तो बहुत सारी चीज़ एएम भी पढ़ा था। तो अब हमें क्या पता ये क्या है। सही है, तो तब के तरीके आपको याद होने चाहिए। हम लोग एपी थी तो हम लोग कैसे पता करते थे कि ये सीरीज़ एपी है, और जीपी थी तो हम कैसे पता करते थे कि ये जीपी है। तो उसके लिए एक तरीका था, मैं आपको बता दूं। तो सही है, तो हम कैसे मालूम करते थे अज्यूम करना है कि ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है। सही है, तो हम मालूम कैसे करते थे T2 - T1, T3 - T2, ये करके हमें पता चल जाता था कि ये एपी है। अगर ये एपी होगी तो इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, अगर ये एपी है तो इन दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। तो भाई देखिए T2 क्या है 2 और T1 क्या है 1, तो ये क्या मिल रहा है 2। इसी तरीके T3 क्या है 3 - 2 = 1, सॉरी 2 - 1 = 1, तो आंसर सेम है। तो आपका जवाब होगा यस सर, आंसर तो सेम है। तो इसका मतलब है तो यही हमारा एपी है, ये हमारी एपी है। अब एक और बात, तो भाई देखिए जब हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं ये वाला Tn का, तो एपी का फॉर्मूला है a + n - 1 d, एन टर्म का फॉर्मूला। सही है, तो ये डी क्या होता है, ये कॉमन डिफरेंस होता है जो इनके दरमियान में होता है। सही है, तो भाई जो इनके दरमियान का डिफरेंस है वो इसी तरीके से निकलता है T2 - T1, T3 - T2, तो इन दोनों का आंसर सेम है। तो ये इनका कॉमन डिफरेंस है 1 का, किसका है 1 का, क्योंकि ये 1 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, तो 1 1 का डिफरेंस आ रहा है। सही है, वो डी है। और ए क्या होता है, ए हमारा पहली टर्म होती है, फर्स्ट टर्म, वो क्या है 1, तो बाकी एन तो हमें मालूम नहीं है। तो चलते हैं आगे, देखिए भाई
टी एन इक्वल टू ए क्या है 1 प्लस और डी क्या है 1, तो भाई देखें एन माइनस 1 और ये 1 मल्टीप्लाई कर दे 1 से, तो टी एन इक्वल टू 1 प्लस एन वन ज़ा एन माइनस 1 वन ज़ा 1, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट ईच अदर एन इक्वल टू एन। इस सीक्वेंस की जो एन टर्म है वो क्या है एन, सही है। आगे देखते हैं, अब आगे किसको लेंगे 2 3 4 2 3 4, तो अब हमें ये लेना है, इसकी सीक्वेंस भी देख लेते हैं 2 3 4। सबसे पहला काम कि ये AP है या ये GP है, तो सबसे पहले देखते हैं AP के नज़रिए से देखेंगे। तो AP के लिए हमने देखने के लिए क्या करते हैं, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, तो अब हम क्या करेंगे T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2, आंसर सेम आया तो AP है, सही है। T2 हमारे पास क्या है 3 माइनस T1 हमारे पास क्या है 2, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। आगे 4, T3 क्या है 4 माइनस T2 क्या है 3, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। ये तो कंफर्म हो गया, ये AP है, तो AP है तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, एन टर्म वाला, A प्लस एन माइनस 1 डी, ये AP का फॉर्मूला हो गया, सही है। आगे D क्या है 1 कॉमन डिफरेंस जो होता है, और A क्या है पहली टर्म मतलब 2, सही है। तो मालूम कर लेते हैं, तो टी एन इक्वल टू A की जगह 2 प्लस एन माइनस 1 और D क्या है 1। आगे देखते हैं, टी एन इक्वल टू 2 प्लस एन वन ज़ा एन माइनस 1 वन ज़ा 1, दो में से एक आपने माइनस करा तो आपको मिलेगा 1, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं एन प्लस 1, तो ये आ गया एन टर्म का आपका फॉर्मूला। उम्मीद है ये एक एक स्टेप आपको समझ में आया होगा, अगर आपने चैप्टर नंबर 6 11वीं क्लास की मैथ का अच्छी तरीके से समझा होगा, सही है। क्योंकि मैं इतनी गहराई में अभी जाने की मैं सोच नहीं रहा हूँ, क्योंकि आपको ये आना चाहिए, 11वीं क्लास पढ़ी है तो ये आपको आना चाहिए, सही है। आगे चलते हैं, तो भाई ये जो जनरल टर्म में निकाली है वो यहाँ लिख देंगे बस, और कुछ नहीं है, डिफ़िकल्टी तो है ही नहीं, सही है। तो भाई देखें, यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट इसको और याद रखिएगा इसके अंदर TN लिखते हैं, लेकिन इसके अंदर जनरल टर्म को हम लिखते हैं AN, और यहाँ पर ऊपर जगह सब जगह 1 है तो यहाँ 1 ओवर, और जो हमने जनरल टर्म निकाली है N, और ये क्या निकली है N प्लस 1, तो यहाँ पुट कर दी। अब लिमिट लगा देता हूँ, तो लिमिट एन, अब क्योंकि यहाँ n आ चुका है तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और AN इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 ओवर n एन ज़ा एन स्क्वायर n वन ज़ा n, सही है, हो गया। अब मैंने आपको बताया था ना कि बड़ी पावर उसको कॉमन ले लेना, तो भाई देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पर 1 ओवर n स्क्वायर को कॉमन ले लें, सही है, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस 1 ओवर n। ये स्टेप आपको फिर समझा देता हूँ क्या करा मैंने, देखें लिमिट तो आपको सबके साथ लिखना होता है, ये तो आपको कंफर्म है, सही है। 1 तो ऊपर था 1 लिख दिया, तो यहाँ कॉमन ले लिया मैंने, और मैंने आपको बोला था जिसकी पावर सबसे हाई हो उसको कॉमन ले लीजिएगा, तो n स्क्वायर था हाईएस्ट, तो n स्क्वायर को कॉमन लिया, तो ये n स्क्वायर वन ज़ा n स्क्वायर आ जाएगा वापस, प्लस n स्क्वायर वन ज़ा n स्क्वायर, सही है, और ये एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा, वापस n आ जाएगा, ये हुआ है। और याद रखिएगा जब भी आप कोई हाईएस्ट पावर कॉमन लेंगे तो ये, और इसके पास ना हो तो आप क्या करेंगे, सॉरी एक और गलती हुई है, 1 मिनट रुक जाए मैं आपको समझा दूँ। तो यहाँ तो n था ना, यहाँ तो n था, तो यहाँ n लिखूँगा मैं n, सही है, और यहाँ n स्क्वायर लिखूँगा, समझ गए, सही है, n स्क्वायर, मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा आपको समझाने के लिए, सही है। देखें अब क्या हुआ, देखें ये n स्क्वायर यहाँ डिवाइड में आ गया, और ये सिर्फ समझा चुका हूँ ये इससे बहुत दफ़ा कि जब भी आप कॉमन जो हाईएस्ट पावर लेंगे अगर उसके पास ना हो तो आप उसी पावर को इससे डिवाइड कर देंगे, यह मैं आपको बहुत दफ़ा समझा चुका हूँ इस क्वेश्चन में, सही है। आगे चलते हैं, आगे यहाँ करता हूँ सॉल्व। तो भाई देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये 1 ओवर n स्क्वायर 1 प्लस एक n कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 1 ओवर n। ये सिर्फ आपके लिए इससे वापस करा है मैंने ताकि समझा सकूँ। आगे चलते हैं, तो अप्लाइंग लिमिट कर देते हैं रुक जा। तो भाई देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ 1 प्लस 1 ओवर n आ रहा है, सही है।
आ रहा है? तो आपका जवाब होगा सर यस सर आ रहा है। सही है। तो भाई देखें हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर लिमिट को अप्लाई करते हैं, सेपरेटली अप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ देखें लिमिट को 1 के साथ अलग अप्लाई करूँगा और लिमिट यहाँ पर अलग अप्लाई करूँगा। n स्क्वायर 1 + 1/n को। सही है। आगे देखते हैं तो लिमिट का अब यहाँ पर अप्लाइंग लिमिट कर देते हैं। तो अप्लाइंग लिमिट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आगे डायरेक्ट आ जाएगा 1। सही है। इसके बाद डिवाइड में यहाँ पर n स्क्वायर की जगह हमने लिमिट क्या लगाई है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। सही है। यहाँ पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी आएगा। सही है। अब यहाँ जहाँ n है वहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 1 + 1/इन्फिनिटी। सही है। और यहाँ पर 1 प्लस और यहाँ पर इन्फिनिटी का स्क्वायर और यहाँ पर 1 + 1/इन्फिनिटी 0। तो यहाँ पर ये आ गया। उसके बाद यहाँ पर करता हूँ स्टेप 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी और यहाँ आ गया 1 बचा। उसके बाद 1/इन्फिनिटी और यहाँ पर 1/इन्फिनिटी 0। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका क्वेश्चन का। सही है। तो बस आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।